हमारे साथ प्रेमा साई जी महाराज जी है और लोगों का समस्या का समाधान जो है करते हुए नज़र आते हैं। सीधे हम चर्चा करेंगे महाराज जी से। सबसे पहले कि आपसे यही जानना चाहेंगे कि पारिवारिक दृष्टिभूमि क्या है और शिक्षा कैसे आप लोग की है। देखिए, दो बहन और मैं एक भाई हूँ और माता पिता जो है वो गुजर चुके हैं और लगभग 7-8 वर्ष की आयु में मैं कामाख्या गया था और वहाँ से जो है मैंने विद्या ग्रहण की, मतलब आसाम से। और लगभग 14 साल गुरुजी के छत्र छाया में रह के 3 महाविद्याओं की साधना की है, माँ बगलामुखी, माँ छिन्नमस्ता और माँ मातंगी की। और उसके बाद जो है दरबार हमारे लगते हैं, शिविर लगते हैं और यहाँ आते हैं लोग। महाराज जी ये बताइए, छत्तीसगढ़ वासियों को आपसे जुड़ना चाहते हैं, कैसे जुड़ेंगे? और बताया जाता है, कई जगह फैला जाता है कि आप शुल्क भी लेते हैं। देखिए, 2 तरह की व्यवस्था है। एक है यहाँ पे निशुल्क दरबार, मतलब जो है यहाँ पर पूर्णतः जो है निशुल्क दरबार होता है और निशुल्क दरबार के नाम पे किसी भी तरह का शुल्क नहीं है, 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। यहाँ तक कि जो हवन में लगने वाली सामग्री है वो निशुल्क है, पूजा पाठ में लगने वाली जो सामग्री है वो भी निशुल्क है, यहाँ पर रहना भी पूरी तरह निशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगता। और एक होता है पेड दरबार। पेड दरबार इसलिए, देखिए, व्यवस्था बनाने के लिए जो है पैसों की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पे देखिए, हर महीने में लगभग जो है 1 से सवा लाख रुपए का सिर्फ इलेक्ट्रिक बिल आता है, बिजली का बिल 1 लाख रुपए से सवा लाख रुपए। अभी पिछले महीने में 2.5 लाख रुपए का हमने बिल भरा है। तो कहीं ना कहीं से जो है ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जो निशुल्क दरबार होता है उसमें जो सामग्री लगती है पूजा पाठ की, हवन सामग्री, ये सब हम कहाँ से देंगे? जो पेड दरबार होता है उसी से जो है निशुल्क दरबार को मैनेज किया जाता है। और पेड दरबार कौन आता है पेड दरबार में? जिनको अपना कार्य जल्दी कराना है, जो भीड़ में नहीं आना चाहते हैं, पर्सनली अपना जो है कार्य कराना चाहते हैं और जिनकी क्षमता है वो लोग आके कराते हैं। तो महाराज जी, लोग यहाँ पर किस तरह से पहुँचते हैं? लोग कहाँ कहाँ से पहुँचते हैं? यहाँ पर जो है पूरे भारत से लोग हैं, ऐसा कोई राज्य नहीं है। यहाँ तक के मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, नेपाल, भूटान और अन्य देशों से भी आते हैं, जैसे जर्मनी हो गया, फिर लंदन हो गया, बांग्लादेश हो गया, ऐसे अलग अलग देश से भी यहाँ लोग। तो क्या क्या समस्या लेके आते हैं? किस तरह की समस्या का आप समाधान करते हैं? सभी प्रकार की समस्या लेके आते हैं यहाँ पे। किसी की पारिवारिक समस्या होती है, किसी की आर्थिक समस्या होती है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा होता है, तो कोई शारीरिक कष्ट से परेशान है, मतलब रोग तो है। और हम भी ये बोलते हैं, अगर आपके शरीर में कोई रोग है तो पहले आप डॉक्टरी इलाज करें। हम कभी डॉक्टरी इलाज के लिए मना नहीं करते, हम प्राथमिकता देते हैं पहले आप डॉक्टरी इलाज करिए। अगर उससे आपको लाभ नहीं मिल रहा है, दवा काम नहीं कर रही है, शरीर कमज़ोर होता जा रहा है, तो हो सकता है कुछ ऊपरी चक्कर भी होता है कई बार, तो वो चीज़ें यहाँ पर आने से, माता रानी के शरण में आने से ठीक हो जाती हैं। तो और आर्थिक समस्या वगैरह है तो माता रानी से प्रार्थना की जाती है, अर्जी लगाई जाती है, तो समस्याएं दूर होती हैं। तो महाराज ये बताइए कि अर्जी लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? आपने पर्चा कैसे तरह से बनाते हैं? लोग कैसे जानेंगे, आपसे जुड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड होता है और बताया जाता है कि इस तारीख से इस तारीख तक जो है निशुल्क दरबार है। और निशुल्क दरबार जो है तय सीमा से आगे भी बढ़ता है। हमारा प्रयास रहता है कि ये नहीं कि निशुल्क आया है तो बस तय जो तारीख है उसमें बंद कर दिया जाए, ऐसा नहीं। जैसे अभी ये दरबार 13 तारीख तक था, तो जिनके पर्चे नहीं बन पाए तो वो लोग रुके हुए थे, तो हमने उसको 20 तारीख तक किया, 20 से अभी 23 तक बढ़ा दिया, 24 तक बढ़ा दिया है। तो प्रयास ये रहता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है समस्या का निवारण हो, पर्चा बनाया जाए। तो जैसे वीडियो देखकर लोग आते हैं, इस तारीख से इस तारीख तक निशुल्क दरबार है, तो यहाँ आने के बाद अपना नाम लिखवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और यहाँ मंदिर के सामने जो है एक मनोकामना पूर्ति का नारियल बांधते हैं और फिर उनका जो नंबर के हिसाब से पर्चा बनता है। और ज़्यादा अगर भीड़ है तो मैं बीच में से भी उठवा देता हूँ। बीच में से ऐसा मतलब किसी भी एक व्यक्ति को उठाऊँगा और मैं बोलूँगा आपके मर्जी से 10-15 लोग उठाओ, तो ऐसे बीच में से भी उठाते हैं। लगभग कितने की संख्या में लोग यहाँ आते होंगे इस दरबार? लगभग 2000-2500 ऐसे आ रहे हैं हर महीने। अब अगले महीने और बढ़ जाएगा। महाराज जी, छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है तो धर्मांतरण का मुद्दा काफ़ी गर्माता है और धर्मांतर काफ़ी हो रहा है, इसे आप कैसे रोकेंगे? क्या आप रूपरेखा तैयार कर रहे हैं आप?
देखिए, इसलिए जो है हमने निःशुल्क दरबार रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम सेवा कर सके। और हमारा जो सनातन धर्म है इतना मजबूत है, और धर्म एक ही है, केवल सनातन धर्म, बाकी सब पंथ और संप्रदाय है। और यहाँ पे जो है धर्मांतर इसलिए हो रहे हैं, लोग उनके शरीर में कुछ ना कुछ समस्या है, ऊपरी चक्कर है, तो वो लोग क्या देखते हैं कि कोई हमें जो है इस समस्या से छुटकारा दे, और इस चक्कर में वो जो है धर्मांतर की तरफ जाते हैं। ऐसे कई लोग आते हैं जिनका धर्म परिवर्तन भी हो चुका है, उनका हम वापस भी ला रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं उनके लिए। और चुनौती भी है, कुछ उपद्रवी लोग आते भी हैं, धमकी भी देते हैं, लेकिन हम जो है कार्य कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए। और इनके लिए निःशुल्क दरबार इनके लिए ही तो हैं, ताकि इधर उधर ना भटके। अच्छा, धर्मांतरण अभी तक हुए हैं क्या? घर वापसी आप लोग कितने करवा चुके हैं अभी तक? मुझे लगता है इस दरबार में जो है 10-15 लोग तो हुए हैं इस दरबार में। हाँ, और प्रयास निरंतर चल रहा है, कर ही रहे हैं हम। जो आता है तो उनको हम बिल्कुल वापस लाते ही लाते हैं। और यहाँ की ऊर्जा, यहाँ की शक्ति देखने के बाद, यहाँ का चमत्कार देखने के बाद वो खुद ही जो है उसकी मानसिकता बदल जाती है, और उसे अपने किए हुए जो कर्म है उस पर उसको पछतावा होता है, और वो खुद स्वयं जो है अपने धर्म में वापस आता है। महाराज जी, आपको दिव्य शक्ति आपको किसी से जानकारी मिली जब इस तरीके से माहौल रहा? कहाँ आपको दिव्य शक्ति कैसे मिली जानकारी? दिव्य शक्ति साधनाओं से प्राप्त। इसके पीछे मैंने 14 साल दिए इस साधना के लिए। 14 साल की तपस्या है, तब कहीं जाके इस कार्य कर रहा हूँ। 14 साल इसमें दिए हैं, 7-8 साल जो भी है प्रचार प्रसार कार्य करना, लोगों तक पहुँचना, इसमें गए हैं। ठीक है, ये थे प्रेमा साईं जी महाराज, जिनका साफ तौर से कहना है कि लगातार हम धर्मांतर की बात करते हैं तो धर्मांतर के भी मुद्दा जो है काफ़ी गर्माता हुआ नजर आता है, तो धर्मांतर को लेकर भी काम कर रहे हैं और जो लोगों का समस्या है उसका समाधान कर रहे हैं। न्यूज़ प्लस 21 के लिए महेश कुमार साहू, रायपुर।